प्रिय दर्शकों, आपके सामने एक धार्मिक एवं सामाजिक कहानी हम प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका हमारे समाज से जो है बहुत विशेष ताल्लुक है। एक धर्मशील नाम के राजा राज करते थे और वो बहुत ही दयालु तथा धार्मिक स्वभाव के थे। प्रजा को जो है अपने पुत्रों के तरीके से पालते थे। राजा उदार स्वभाव के थे, लेकिन शासन उनका बहुत जो है कठोर भी था, सत्यवादी थे और अपने प्रजा को जो है हर तरीके से सुख देने की जो है उनकी लालसा रहती थी। उनके गुरु थे वो सन्यासी थे। तो गुरुदेव जो है कभी कभी उनके वहाँ आ जाते थे। तो एक बार उनके गुरु जो सन्यासी थे तो राजमहल में आए। राजा ने उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया और दरबार में जो है गुरुदेव को अपने गुरु के स्थान पर विराजमान करके उनकी जो है पूजा प्रतिष्ठा की और गुरु से 2 सवाल पूछे। कहा, गुरुदेव, हमारे मन में 2 सवाल घूम रहे हैं, जिनका जो है समाधान केवल आपकी वाणी से हो सकता है। तो हमारी बहुत प्रबल इच्छा थी। गुरुदेव, आप आ गए हैं तो हमारी सवालों का समाधान कर दीजिए। तो गुरुदेव ने कहा, बोलिए राजन, कौन से तुम्हारे सवाल हैं? तो राजा ने कहा कि हमारे पहला सवाल ये है कि गृहस्थ बड़ा है और यह सन्यासी बड़ा है। गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए या सन्यासी धर्म का? यही हमारा प्रथम सवाल है। तो गुरुदेव ने कहा, समय आने पर जो है सन्यासी बड़ा है या गृहस्थ बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका समय आने पे आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन इस प्रश्न के जवाब के उत्तर के लिए आपको अभी कुछ समय देना पड़ेगा। राजा ने गुरुदेव की वाणी सुनकर संतोष किया और गुरुदेव कुछ दिनों तक रुके। गुरुदेव सन्यासी थे तो उन्होंने कहा, राजन, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं एक जगह कहीं ठहर नहीं सकता। तो हम जो है अब जाएंगे तीर्थ यात्रा में। और ये कहकर गुरुदेव चले गए। राजा ने गुरुदेव से बड़ी प्रार्थना की कि गुरुदेव, आप जो है हम लोगों पे कृपा करके बहुत जल्दी ही जो है हमारी राज्य में आप पदार्पण करें, ये हमारा सौभाग्य होगा। कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल बाद, गुरुदेव फिर राज दरबार में आए तो उनका राजा ने विधिवत स्वागत सम्मान किया और राजा ने फिर वही सवाल किया। कहा, गुरुदेव, मैं उसी सवाल का जवाब चाहता हूँ। ये हमारे हृदय में बार बार
घूमता रहता है कि गृहस्थ बड़ा है या सन्यासी। तो गुरुदेव आप कृपा करके हमको इसके बारे में उपदेश दें। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है राजन, लेकिन कुछ हमारी इच्छा है कि कुछ समय के लिए आप जो है राज्य का भार अपने किसी अधीनस्थ को सुपुर्द करके और हमारे साथ आप शिष्य के रूप में चलें। तो राजा ने गुरुदेव की बात को स्वीकार किया और कहा गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा है मैं आपके साथ शिष्य के रूप में विचरण करूंगा और अपना राज्यभार जो है मंत्री को बता करके कि आप तब तक देखेंगे हम गुरुदेव के साथ तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। तो गुरुदेव के साथ जो है एक सन्यासी के वेश में जो है राजा भी गए और गुरुदेव गए। पैदल यात्रा थी, दोनों सन्यासी वेश में थे, गुरु और शिष्य की वेश में थे। तो जाते हैं तो एक दिन जो है एक पेड़ के नीचे रात्रि हो जाती है। तो पेड़ साफ सुथरा उसके नीचे जगह थी और वहाँ पर यात्री आते थे, रुक जाते थे। तो राजा और उनके गुरुदेव भी वहीं पर रुक गए। ठंडी का कुछ थोड़ा मौसम था तो और दो यात्री रुके थे। वो दो यात्री जो थे तो आप जो ठहरे हुए थे तो आपस में बात करने लगे, कहने लगे देखो एक परमात्मा की ऐसी इच्छा है, आज हमको 3 दिन हो गए और कोई भोजन नहीं मिला, तो भूख के मारे हमको नींद भी नहीं आ रही। तो आपस में वो बात कर रहे थे। ऊपर एक कबूतर एक कबूतरी का जोड़ा पेड़ पे रहता था और उसके 2 बच्चे थे। तो कबूतर कबूतरी ने सोचा कि अरे ये तो बड़ा अधर्म हो रहा है कि हमारे दरवाजे पे हमारे निवास पे आकर कोई भूखा सोए लेटे, तो ये धर्म नहीं है हमारा। तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों को अग्नि में गिरा दिया। जो वो अग्नि जलाए हुए ताप रहे थे, शरीर को गर्म कर रहे थे, उसी पे गिरा दिया। तो वो दोनों जो पथिक थे तो कबूतर के बच्चों को थोड़ा भून भान के खा लिया और फिर बात करने लगे। कहा देखो कबूतर के तो दोनों बच्चे भी समाप्त हो गए और हम लोगों की क्षुधा भी नहीं पूरी हुई। तब कबूतर ने सोचा कि अरे अब संतान भी गई और हमारे जो अतिथि हैं वो भूखे के भूखे ही रहे। तो कबूतर ने जो है स्वयं को जो है उसी आग में स्वयं गिर पड़ा। तो जब कबूतर को गिरते हुए उसकी मादा ने देखा तो वो भी उसमें गिर गई। तब वो दोनों को जो है भून करके वो लोगों ने खा लिया। खाने के बाद उनकी क्षुधा की तो तृप्ति हुई और वो कहने लगे धन्य है कबूतर कबूतरी जिन्होंने हमारी क्षुधा के लिए अपने दोनों बच्चों की बलि दे दी और स्वयं दोनों बलिदान हो गए। बहुत बहुत धन्य हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देने लगे। ये कहानी राजा और उनके गुरु दोनों देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे।
सुबह हुआ, वो पथिक भी अपने रास्ते चले गए और राजा और जो उनके गुरु, दोनों गुरु और शिष्य चलते गए। तो इस तरीके से इधर उधर विचरण करते रहे तीर्थों में। लेकिन 2-4 महीने के बाद फिर एक राजा का राज था, वहाँ पर गुरुदेव अपने शिष्य के साथ पहुँच गए। राजा ने जब देखा गुरुदेव को, वो राजा भी उन्हीं सन्यासी का शिष्य था, बड़े आदर सम्मान के साथ राज दरबार में ले गया और बड़ी प्रार्थना की, कहा गुरुदेव हमारी कन्या युवा हो गई है और इसके विवाह के लिए हम बहुत दिनों से परेशान हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसी शर्त रख दी थी और वो शर्त शायद जो है हमारी पूरी नहीं होगी और हमारी कन्या का विवाह भी नहीं हो पाएगा। आज तक कोई भी जो है उस शर्त को पूरा करने वाला हमारे सामने नहीं आया। तो गुरुदेव ने कहा कि बताइए आपकी शर्त क्या है राजन। तो कहा हमारी शर्त ये है कि एक कढ़ाई में तेल गर्म किया जाए और जो गर्म तेल से जो स्नान कर लेगा उसी के साथ हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। तो इस शर्त को कोई आज तक पूरा करने वाला नहीं मिला। तो गुरुदेव ने कहा अगर आपकी शर्त पूरी हो जाए, तो कहा अगर शर्त पूरी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, इसी के तो हम इंतज़ार में हैं। तो कहा एक तुम्हारी शर्त के साथ एक दूसरी शर्त है। तो कहा वो गुरुदेव कौन सी? तो कहा अगर आपकी शर्त पूरी हो जाए तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि जिसने शर्त आपकी पूरी की है उसी के साथ आप कन्या का विवाह करेंगे। शर्त आपकी पूरी हो गई तो जिसको कन्या का पर अधिकार उसका हो गया जिसने आपकी शर्त पूरी की। फिर विवाह किसके साथ होगा ये तो उस पर आधारित होगा कि वो किसके साथ विवाह करता है। अगर ये शर्त आप माने तो कुछ किया जा सकता है। तो राजा तो वैसे भी बहुत परेशान था। तो कहा गुरुदेव ठीक है, हम ये भी शर्त आपकी मानते हैं। जो शर्त को हमारी पूरा करेगा उसका हमारी कन्या पर अधिकार हो जाएगा और उसकी मर्जी से वो जो कहेगा तो इसके साथ हम शादी कर देंगे। तो कहा ठीक है, आप तेल गरम करवाइए। राजा ने कढ़ाई में तेल गरम करवाया। तो गुरुदेव सन्यासी थे, अग्नि सिद्धि थी उनको, अनेक देवी देवताओं की सिद्धि थी। तो तेल गर्म कराया गया और गुरुदेव ने उस गर्म तेल से स्नान किया। सब राज दरबार में खुशियाँ फैल गई कि राजा की शर्त पूरी हुई, अब राजकुमारी का विवाह होगा। लेकिन वो तो सन्यासी थे। तो उन्होंने कहा राजन हमने शर्त आपकी पूरी कर दी है, लेकिन विवाह जो हमारा ये शिष्य है इसके साथ होगा। तो कहा हमको ठीक स्वीकार है। तो जो राजा शिष्य के रूप में थे उनके साथ उस राजकुमारी का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद गुरुदेव ने जो कन्या थी उसके पिता जो राजा थे उनसे बताया, कहा ये जो है ये शिष्य हमारे इस समय जो है साधु वेश में हैं, लेकिन ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
ये अमुक राज्य के राजा हैं और आपकी कन्या जो है राजा के साथ ही ब्याही गई है, ये आप जो है इसकी चिंता बिल्कुल न करें। तो राजा ने बहुत सा धन दौलत दिया दहेज में और सम्मान के साथ हाथी घोड़े रथों के साथ अपनी कन्या को राजा के साथ विदा कर दिया। और गुरुदेव ने कहा आप जाइए अपनी रानी को लेकर के, और हम तो तीर्थ यात्रा से कभी जब फिर वापस होंगे तब हम आपके वहाँ आएंगे। तो इस तरीके से जो है राजा तो अपनी राजधानी चले आए रानी को लेकर के, और गुरुदेव अपने जो है सन्यासी थे, अपने हिसाब से जो है तीर्थों का भ्रमण करते रहे, भगवान का की उपासना करते रहे। लेकिन कुछ दिन बाद गुरुदेव फिर वहीं राजा के दरबार में गए। राजा ने बड़ा सम्मान किया और बैठाया तो कहा, गुरुदेव हमने आपसे जो सवाल किए थे वो हमारे अधूरे के अधूरे रह गए और आपका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला। तो कृपा करके आप जो है हमारे सवालों का कोई जवाब दे दें तो हमारी आत्मा को संतुष्टि हो जाए। तो गुरुदेव ने कहा, कौन से सवाल? तो कहा वही कि सवाल जो गृहस्थ बड़ा है कि सन्यासी? तो गुरुदेव ने कहा, अरे राजन, इन दोनों सवालों का जवाब तो तुमको मिल चुका है, अब क्यों पूछ रहे हो? तो कहा हमको मिल चुका है, हम समझ नहीं पाए। तो कहा पहले सवाल का जवाब था कि जब हम और आप अमुक पेड़ के नीचे ठहरे हुए थे रात में और दो और पथिक ठहरे हुए थे, तो वो कह रहे थे कि हम 3 दिनों से भूख से बहुत परेशान हैं, भूख के मारे नींद नहीं आ रही। तो कबूतर कबूतरी दोनों बच्चों को गिरा दिया अग्नि में और बाद में स्वयं गिर गए। तब उनकी क्षुधा की तृप्ति हुई और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कहा अगर गृहस्थ हो तो कबूतर कबूतरी जैसा हो, जिन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन किया कि अपने दरवाजे पे किसी को भूखा नहीं सोने दिया। तो अगर गृहस्थ हो तो कबूतर कबूतरी जैसा होना चाहिए। और कहा ये तो गुरुदेव समझ में आ गया। तो कहा फिर अगला जो आप राजा के वहाँ गए थे, तो राजा की शर्त कि जो गर्म तेल में स्नान करेगा उसी के साथ मैं कन्या का विवाह करूँगा। तो मैं तो सन्यासी था, तो गर्म तेल में स्नान हमने किया, लेकिन कन्या का विवाह आपके साथ कराया, धन दौलत आपको दिलाई। तो अगर गृहस्थ हो तो कबूतर कबूतरी जैसा हो, अगर सन्यासी हो तो मेरे जैसा हो। तो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका कोई सवाल नहीं। दोनों गृहस्थ भी बड़ा है और सन्यासी भी बड़ा है, लेकिन जो अपने धर्म का पालन सही तरीके से कर सके, धर्म गृहस्थ और सन्यासी दोनों धर्म समान हैं, लेकिन अपने धर्म का पालन सही तरीके से करना ही जो है धर्म होता है। तो राजन, आपको दोनों बातों का जवाब मिल गया है। राजा बहुत विनम्र होकर गुरुदेव के पैरों पे सर रख दिया। कहा गुरुदेव, आपके द्वारा
हमको ज्ञान प्राप्त हो गया। हमारे मन में बहुत दिनों से जो है इसकी इच्छा थी, लेकिन आपने सब कुछ दिखा दिया, लेकिन फिर भी हमारी जो है बुद्धि इतनी समझदार नहीं थी कि हम इसको समझ पाते। ये आपके ही चरणों की बदौलत आज ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, चाहे गृहस्थ धर्म हो, चाहे संन्यास धर्म हो, या जहाँ पर जिस स्थिति में आप हैं, उस स्थिति का जो है आप धर्म पूर्वक पालन करें। यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। ऐसी कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पूरा कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।